अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारी एप्लीकेशन का जो डायरेक्टरी होती है वो कैसे की होती है। तो चले हम उसको डिटेल में देखते हैं। ये प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ मैं ओपन VS कोड में, और ये हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी एप्लीकेशन कोर्स की। और ये देखिए हमारे पास में एक सबसे पहले फ़ोल्डर आ रहा है पाई कैश का। इसमें जो आपके सारी कैश फाइल्स होती हैं ना, वो होती हैं, आप इनको पढ़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसे ओपन करना भी चाहें तो आप इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का कोड मिलेगा, ठीक है, जो कि आप रीड नहीं कर सकते। तो ये कंपाइल्ड होती हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं होता। ये क्या करती है, एडमिन इनिट के ये मॉड्यूल की फ़ाइल की कंपाइल्ड है, ये एडमिन की, ये ऐप्स की और ये मॉडल्स की। इसके बाद हमारे पास में एक और फोल्डर होता है, वो होता है माइग्रेशंस का। उसमें हमारे पास में एक इनिट का फाइल होता है। वो क्या करता है, वो बताता है कि भाई ये पाइथन का मॉड्यूल है। उसके बाद हमारे पास में एक मॉड्यूल होता है, एक वो होता है पाइकेश का। वो क्या बताता है, वो भी बताता है कि ये एक पाइथन का मॉड्यूल है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास में पहली फाइल होती है, वो होती है इनिट, ठीक है। तो ये बताती है कि भाई ये एक पाइथन का मॉड्यूल है, सही है, जो कि आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये हमारी प्रोजेक्ट में भी होती है init.py। तो ये खाली ही होती है। और इसके बाद हमारे पास में आती है एडमिन फाइल जो होती है, ये हमारा जब हम एडमिन पैनल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए काम आती है। अब हम जब डेटाबेस में एक टेबल बनाते हैं, जब तक डेटाबेस में टेबल नहीं होता ना, तो हमारा एडमिन भी क्रिएट नहीं होता, ठीक है। तो डेटाबेस में डेटाबेस में टेबल बनाने के बाद हम उस टेबल को यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, ठीक है, रजिस्टर करते हैं एडमिन में, ताकि उसका एडमिन पैनल क्रिएट किया जा सके। वहाँ से CRUD ऑपरेट होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। तो वो उसके लिए हमारा एडमिन जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास में apps.py है। ये हमारी एप्लीकेशन की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होती है। यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम है, यहाँ पे उसकी डिफ़ॉल्ट ऑटो फील्ड है, ठीक है। तो ये देखें बिग ऑटो फील्ड, आपको मैंने वहाँ पे दिखाया था सेटिंग्स में। उसके बाद हमारे पास में एक मॉडल की है, ये models.py है। यहाँ पे हम अपने सारे जो है मॉडल्स क्रिएट करते हैं, क्लासेस बेस्ड जो टेबल्स होते हैं हमारे डेटाबेस में, वो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास में यहाँ पे test.py है। यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन के जितने भी टेस्ट लिखते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यूनिट टेस्ट हो गया और टेस्ट केसेस जितने भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, वो सारे के सारे आप यहाँ पे राइट करते हैं, ताकि आपका कोड जो है वो बग फ्री हो और बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। उसके बाद आपके पास होती है views.py। ये जो फाइल होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आप सारी बिजनेस लॉजिक करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था मॉडल, व्यू, टेम्पलेट। अब मॉडल तो हो गई ये फाइल, ठीक है। उसके बाद व्यू हो गई ये वाली फाइल। अब रह गया टेम्पलेट जो है वो हमारी HTML वाली फाइल्स होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी मॉडल, व्यू, टेम्पलेट कंप्लीट हो चुका है। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन की डायरेक्टरी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग एक अपना फंक्शन बेस्ड व्यू बनाएंगे जेंगो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।